हाय व्यूअर्स, होपफुली आप खैरियत से होंगे। एक न्यू एपिसोड के साथ। इससे पहले भी हमारे बहुत से लेक्चर्स ऐसे हैं जो कि कंप्यूटर साइंस के बारे में हैं। आज इसी तरह से एक न्यू वीडियो हम ऐड कर रहे हैं। व्यूअर्स, हम डेटाबेस मॉडल्स को डिस्कस कर रहे हैं और आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल को डिस्कस करेंगे। इस मॉडल को एक्सप्लेन करने से पहले हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें कि ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं। ऑब्जेक्ट्स बेसिकली कोई भी एक चीज जो डेटाबेस के अंदर स्टोर हो रही है वो एक ऑब्जेक्ट कहलाती है, जैसा कि एक इमेज है या किसी भी किस्म का कोई सॉलिड थिंग है जो कि लाइक एन एंटिटी है। जी व्यूअर्स, हम अपने डेटाबेस मॉडल्स को देख रहे थे और अब हम जिस मॉडल को डिस्कस कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट मॉडल है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है हमारे पास। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल डेटाबेस मॉडल के अंदर मैं ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा था कि कोई एक ऐसी चीज जिससे हम स्टोर कर सकते हैं, लाइक है इमेज है या कार है, स्टूडेंट है, बुक्स हैं, ये सारी की सारी चीजें ऑब्जेक्ट्स कहलाती हैं। अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल है, ये एक डेटाबेस मॉडल की एक ऐसी नेचर है जिसमें डिफरेंट टाइप्स का डाटा स्टोर होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास मल्टीमीडिया डेटाबेस है जिसके अंदर इमेजेस स्टोर हो रहे हैं। हमारे पास हाइपर टेक्स्ट डेटाबेस है जिसके अंदर हाइपर टेक्स्ट या वेब पेजेस या उनका डाटा या उनका यूआरएल स्टोर हो रहा है। ये दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं और दोनों में जो नेचर ऑफ डाटा है वो भी डिफरेंट है। अब इनको आपस में एसोसिएट करने के लिए, इनको लिंक करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल की जरूरत पड़ती है, जो कि एक पोस्ट रिलेशनल डेटाबेस मॉडल कहलाता है, जिसमें हम इस डाटा को आपस में एसोसिएट करके हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। सो इस चीज के लिए ये बेस्ट होती है। हाँ, अगर हम एक ही तरह का डाटा स्टोर कर रहे हैं, लाइक स्टूडेंट्स कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की डिटेल्स कर रहे हैं, टीचर्स की कर रहे हैं, कस्टोडियन स्टाफ की कर रहे हैं, तो वो एक डिफरेंट थिंग है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक चीज और भी आपसे शेयर करता चलूं कि ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल क्या होता है। हाइब्रिड डेटाबेस मॉडल जो होता है वो डिफरेंट रिलेशनल डेटाबेस मॉडल को आपस में कंबाइन करता है। उसको कंबाइन करने का टारगेट भी यही होता है कि हम डेटाबेस ओरिएंटेड डेटाबेस से हम जो एडवांस फंक्शनैलिटी होती है कि हमारा डाटा, डिफरेंट टाइप्स का डाटा, डिफरेंट टेबल या डिफरेंट रिलेशन से हमारे पास आ रहा हो, हम उसे अलाउ कर रहे होते हैं। तो ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल के अंदर भी यही चीज होती है और हमारे पास बहुत सी लैंग्वेजेस हैं जिसमें हम कॉल इंटरफेसेस को यूज करते हैं, जैसे SQL 3 है, वेक्टर लैंग्वेज है, ODBC और JDBC, ये इस तरह की डिफरेंट कॉल्स होती है जिन्हें हम यूज करते हैं। तो सो व्यूअर्स, आज तक हमारा लेक्चर यही है और हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।